बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो योग करवाया आपने, मतलब सबके शरीर मतलब शरीर को ऑक्सीजन की भरपाई हुई जिससे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आज मेरा टॉपिक है, तो टॉपिक में मैं एक चीज लेके आया हूँ जो आज हमारे आज मतलब आज मौसम के हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है ना। वो है सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी की कमी, है ना। आजकल गर्मी के मौसम में तो पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स हो ही रहा है। लेकिन आज हमारी जो 50% जो आबादी है वो 50% ना बोल के अपन 70 से 80% बोलें कि उन लोग को भी पानी के पीने के तरीके के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और पानी की कमी की वजह से ही कई सारे डिहाइड्रेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब अनजाने में ही उनको पता ही नहीं रहता है कि हम पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं। इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है करके। जैसे आजकल कॉमन सी एक बात हो गई है, सिर दर्द हो गई है ना। कब्ज जैसी समस्या हो रही है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर और भी अकड़न अकड़न जैसे प्रॉब्लम होते हैं, या नींद ना आना, है ना, या हमारे शरीर ब्रेन का सही तरीके से काम ना कर पाना। इन सारी समस्याओं का जड़ मतलब सिर्फ पानी की कमी होती है ना। तो पानी की कमी क्यों होती है, और पानी की कमी से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, इसके बारे में जानेंगे। है ना, हमारे जैसे कि ये हमारे क्लब में भी हर बार ये बताया जाता है कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ना। पानी की अगर मात्रा हम जैसे हमको खाना एक दिन नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर पानी हमारे शरीर को एक दिन के लिए भी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो हम बड़े बड़े गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, और वह जानलेवा भी हो सकता है ना। तो उसी के लक्षण के बारे में जानेंगे कि पानी की कमी से होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पहला लक्षण तो होता है, पानी की कमी अगर हो रही है तो मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। मुंह से बदबू कैसे आती है? जब हमारे मुंह में लार बनना कम हो जाता है ना। जब मुंह में लार बनना कम हो जाता है तो बैक्टीरिया हावी हो जाता है। तो बैक्टीरिया जब हावी हो जाता है तो उसके वजह से हमारे मुंह में मतलब गंदी बदबू आने लगती है। तो जैसे ही मुंह से गंदी बदबू आने लगे, है ना, तो उससे समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है ना। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की कमी हो रही है, और हमको इसके लिए सचेत हो जाना है कि हमको हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो हमें अपने पानी की भरपाई हमारे शरीर को करनी है ना। दूसरा लक्षण हो जाता है पीले रंग का पेशाब, है ना। अभी गर्मी के मौसम में जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग पानी पीते रहते हैं तब भी हमारा पेशाब पीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में हमारे जो टॉक्सिन्स है, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, विषैले पदार्थ, उनको निकालने का काम पेशाब और पसीने के थ्रू होता है। मतलब उसको बाहर होने का काम कौन कौन करता है? पेशाब और पसीना, है ना। जो जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो पानी की कमी होने की वजह से हमारा जो यूरिन है, या हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाता है। एसिड बढ़ने की वजह से हमारा पेशाब का रंग पीला हो जाता है ना। और पीला हो जाने की वजह से हमारे किडनी में और यूरिन ब्लेडर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या यूरिन इन्फेक्शन हो गया करके, है ना। तो ये सब कारण होता है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन होने का कारण ये हो सकता है ना। तो हमको अगर हम लोग शरीर को पर्याप्त पानी देते रहें, है ना, तो हमारा जो शरीर है वो एसिडिक नहीं होगा, और हमारे जो किडनी और जो यूरिन की ब्लेडर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या पेशाब का पीला रंग जो जिसकी वजह से हो रहा है, या ज़्यादा हमको यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या हो रही है ना, तो इससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं पानी की पूर्ति करके, है ना। तो अगर इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या इस तरह से शरीर को महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि पानी की कमी की लक्षण है। दूसरा चीज, जोड़ों में दर्द होता है ना। जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, या किसी को जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो उनको भी सचेत हो जाना है कि मेरे शरीर में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो चुकी है,
जिसके वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है ना। जोड़ों में दर्द कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि जोड़ों में एक सोनावाल फ्लूइड है ना, जो लिक्विड सोनावाल फ्लूइड लिक्विड जो बनते रहता है ना। तो वो क्या होता है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है या हमारे शरीर को हम लोग पर्याप्त मात्रा में जब पानी नहीं देते हैं, तो उस जो सोनावाल फ्लूइड है उसमें कमी आ जाती है। तो उसमें कमी जब हो जाती है तो हमारे जो जोड़ों में जो ग्रीस है वो कम होता है, जिसके वजह से हमारी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर इस टाइप की समस्या भी आ रही है तो आपको अवेयर हो जाना है कि हमको पानी की कमी हो रही है ना। दूसरी बात फिर चौथे पॉइंट है कि बार-बार भूख लगना। अगर बार-बार हमको खाना खाने के बाद भी हमको और भूख लग रही है, बार-बार भूख लग रही है, तो इसमें भी हमको ये समझ लेना चाहिए कि खाना खाने के बाद भी भूख लगना अगर हो रहा है, तो वो भी पानी की कमी की वजह से हो रहा है। क्या होता है कि हम जब खाना खा लेते हैं, है ना? तो हमारे पेट में यह महसूस ही नहीं होता है कि हमारा या ब्रेन को संकेत ही नहीं मिलता है कि हमने खाना खा लिया है करके। इसका मेन कारण होता है पानी की कमी, है ना? पानी अगर पानी को हम लोग मात्रा अगर कम लेते हैं, तो ब्रेन तक हमको संकेत या न्यूरॉन्स के थ्रू संकेत पहुँचाने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें वही होता है कि हम लोग खाना खा लिए रहते हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से हमारे ब्रेन तक यह संकेत नहीं पहुँच पाता है कि हमने खाना खा लिया है और अब हमको खाने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन जब संकेत नहीं पहुँच पाता है तो बार-बार हमको भूख लगते रखती है, तो इसका ये कारण हो सकता है। उसके बाद में है थकान और सुस्ती और लंबे समय तक बीमारी, है ना? थकान होने का भी कारण हमारा मेन पानी की कमी ही होता है। जैसे थकान या सुस्ती हमको लगती रहती है या लंबे टाइम तक कोई बीमार रहता है, तो भी उसको पानी की कमी हो जाती है ना? अब इसमें क्या होता है कि थकान और सुस्ती का कारण सीधे हमारे हाइड्रेट होने से है। अगर हमारा शरीर हाइड्रेट नहीं है ना? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जा रही है और हाइड्रेट नहीं है, तो हमारे शरीर में जितने भी खनिज तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो गई, है ना? सोडियम की कमी हो गई तो क्या होगा, हम हमारे यहाँ तक कि हमारे ब्रेन को भी काम करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब सोडियम की कमी की वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ब्रेन को काम करना मतलब प्रो काम करने में प्रॉब्लम्स हो सकता है। हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लीवर जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, अगर उनको भी सही तरीके से अगर पानी के थ्रू अगर सोडियम की मात्रा की पूर्ति नहीं होती है ना, तो बहुत सारा मतलब विकार उत्पन्न हो सकता है और हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, उनको काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो जब ऐसे की कमी हो या फिर जितने भी हमारे खनिज तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो, अब वो कमी हमारे आज की गर्मी के मौसम में कैसे होता है, जब हम लोग ठंडे वातावरण में नहीं होते हैं या हमारे शरीर के थ्रू पसीना निकलते रहता है, तो पसीने के थ्रू हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं या फिर जितने भी खनिज तत्व हैं, वो बाहर हो जाते है ना? जिसके वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होती है और हमको सुस्ती थकान महसूस होता है और ज़्यादा पानी की अगर कमी हो गई तो हमें डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो जाती है। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब एकदम ज़्यादा पानी की कमी हो गई मतलब आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके हैं। मतलब अभी जो लू जैसा जो माहौल चल रहा है अभी के जिस मौसम में, उसके भी आप शिकार हो सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल हम इस मौसम में थकान या सुस्ती अगर हमको लग रही है तो हमको पानी के लिए सचेत हो जाना है। मतलब पानी की कमी के ये लक्षण हो सकते हैं, है ना? उसके बाद में होता है 7वें पॉइंट पे आएँगे ड्राई स्किन, है ना? ड्राई स्किन्स भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी की कमी की वजह से होता है। अभी आप देखिएगा जैसे कि अभी का मौसम जो चल रहा है गर्मी में, उसमें हमारे शरीर में पानी की जब कमी हो जाती है, तो हमारे जितने भी स्किन्स हैं, हमारे फेस में हो गए चाहे हमारे जितने भी हमारे स्किन्स में दिख रहे हैं ना, वो एकदम ड्राई हो जाते हैं। उनमें मतलब चमक की कमी हो जाती है ना? ये इसका कारण मेन होता है कि हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल है, उसको हमको रोज़-रोज़ लेनी चाहिए। लेकिन विटामिन सी की जहाँ जहाँ हमारे शरीर में पानी की वजह से या विटामिन सी की कमी की वजह से अगर कमी होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा शरीर हमारा जो स्किन है, वो ड्राई होने लग जाता है।
क्योंकि हमारा जो स्किन है वो ग्लो कब करेगा, जब हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में सारे सारे तत्व हों और विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, है ना? और पानी भरपूर मात्रा में जब हमारे शरीर में होगा, तब हमारा स्किन ड्राई ना हो करके एकदम स्वस्थ रहेगा। जैसे कि आप एक अंगूर से आप एक उदाहरण ले सकते हैं, है ना? जैसे एक ताज़ा अंगूर जो होता है ना, वो खिला-खिला होता है ना? जैसे-जैसे उसमें पानी की कमी होती जाती है, वो मुरझाने लगता है। वैसा ही सेम हमारे शरीर के साथ होता है ना? अगर हम लोग पानी अगर सही तरीके से नहीं पी रहे हैं, तो हम लोग भी अंगूर से किशमिश बन सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है ड्राई स्किन। उसके बाद में है प्यास लगना, है ना? प्यास जब हमको लग रही है, तो प्यास लग रही है तो आप ये मत सोचिए कि अभी मुझे प्यास लग रही है तब पानी पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको बहुत पहले से ही आपके शरीर में पानी की कमी हो चुकी है ना? तो इसके बारे में हमको जान जान लेना है। अगर हमको प्यास लग रही है, तो हमको पानी की कमी पहले ही हो चुकी है और हमको पानी अब हमको नियमित रूप से हमको जो समय-समय में है उसको लेते रहना चाहिए। क्योंकि प्यास लगने की जो प्रक्रिया है, वो नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, ख़ासकर इस गर्मी के मौसम में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है, मतलब ज़्यादा आपके शरीर से इलेक्ट्रोलाइट या खनिज तत्वों की कमी हो चुकी है, तो इसके लिए भी हमको अवेयर हो जाना है। उसके बाद आँखों का सूखापन, आँखों में भी जो सूखापन होता है या आँसू की कमी हो जा रही है या हमारे आँख रेड-रेड हो जा रहे हैं, तो वो भी पानी की कमी की वजह से होते हैं, है ना? अगर आपको इस मौसम में अगर आँखों में रेडनेस नज़र आए, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो चुकी है। इसकी वजह से आपके आँखों में रेडनेस आ रहा है या फिर आपकी आँखों में जो रूखापन आ रहा है या आँसू की कमी आ रही है या जो शुष्क नहीं हो पा रहा है, तो ये सिर्फ़ पानी की कमी की वजह से होता है। उसके बाद में पाचन जैसी समस्या, है ना? पाचन समस्या तो एकदम कॉमनली आजकल की जो समस्या है, पाचन समस्या है। तो क्या होता है पाचन समस्या में, पानी हम लोग सही मात्रा में हम अपने शरीर को नहीं देते हैं। एक खाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर को हम लोग खाना तो देते हैं, लेकिन उस मात्रा में हम लोग पानी नहीं देते हैं, जिससे हमारा जो खाया हुआ जो भी अनाज है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारे सही मात्रा में जो पानी हम लोग